अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक ये है सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज आत्मशक्ति, है ना। इसी आत्मशक्ति के अंतर्गत यहाँ और एक छोटा शीर्षक ये है, यह आत्मा सर्वशक्तिमान है ना। तो इसी पर चर्चा होगी। अपने पास में ही इस सर्वशक्तिमान आत्मा के रहते हुए भी जो किसी दूसरे की खुशामद करता है, जो किसी अन्य देवी देवता या साकार और निराकार ईश्वर की प्रार्थना करता है, जो किसी दूसरे की पूजा और गुलामी करता है, वह अपनी आत्मा का अपमान और हत्या करता है। इतनी बड़ी अपनी आत्मा को किसी का गुलाम बना देना ही आत्महत्या और खुदकुशी है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी बातें हैं। आप विचार कीजिए, ये आत्मा सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का बनाने वाला है, सकल सृष्टि का मालिक है ना। आपके भाग्य विधाता है, आप स्वयं ही हैं, है ना। लेकिन आप अपने को भूल कर, आप अपनी कल्पना को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना, उसकी खुशामद, उसकी पूजा, उसकी स्तुति करते हैं। अच्छी बात नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं अपने पास में ही इस सर्वशक्तिमान आत्मा के रहते हुए भी जो किसी दूसरे की खुशामद करता है, जो किसी अन्य देवी देवता या साकार और निराकार ईश्वर की प्रार्थना करता है, जो किसी दूसरे की पूजा और गुलामी करता है, वह अपनी आत्मा का अपमान और हत्या करता है। इतनी बड़ी अपनी आत्मा को किसी का गुलाम बना देना ही आत्महत्या और खुदकुशी है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, आज तक जितनी भी उन्नति हुई है सब उन्नति आपके आत्मदेव ने कराए हैं। आप बाहर अपनी आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे की खुशामद स्तुति करते हैं, किसी दूसरे की महिमा गाते हैं, लेकिन सुनने वाली शक्ति आपके अंदर है और आपके अंदर ये विश्वास है कि वह ईश्वर है बोल के पत्थरों की पूजा भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं भगवान जानते हैं। लेकिन आत्मदेव की महिमा देखिए, आप इसका तिरस्कृत करते हैं, आप इसको जानते नहीं, लेकिन फिर भी यह आपकी इच्छा पूर्ण करती है, यह आपकी आत्मा। और आप अपनी इस आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे की आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुशामद करते हैं, निराकार और साकार ईश्वर बना के आपने रखे हैं, उन सब का आप सम्मान करते हैं, लेकिन अपने आप को सबसे छोटा, सबसे नीच और गुलाम समझते हैं। ये तो आत्महत्या है। गुरुदेव कह रहे हैं इतनी बड़ी अपनी आत्मा को किसी का गुलाम बना देना ही आत्महत्या और खुदकुशी है। खूब विचार कर लीजिए, आप सोच लीजिए। आगे पढ़ते हैं, खुद, खुदी और खुदा, इन तीनों का मूल एक ही है। खुद, खुदी और खुदा में कोई भेद नहीं है। आप खुद बोलिए, खुदी बोलिए, खुदा बोलिए, ये तीनों का मूल एक ही है। एक ही चीज से उत्पन्न हुए। अपने आप को हम अपना आप को खुद बोलते हैं, इसी के अंदर की जो है उसको खुद ही बोलते हैं या खुदा। खुद की न अपना आप और अपनापन, आत्मा और आत्मीयता। इसी तरह से खुद, खुदी और खुदा, इन तीनों का मूल एक ही है। खुद, खुदी और खुदा में कोई भेद नहीं है। हमारा निज, हमारी खुदी और हमारा अपना आप ही, जिसे लोग आत्मा कहते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। जैसे हम अपनी इच्छा से बाजार जाते और लौट आते हैं, जैसे हम अपनी इच्छा से कहीं घूमने जाते और लौट आते हैं, ठीक उसी तरह से हम और आप अपने कर्मों द्वारा, अपनी ही इच्छा की प्रेरणा से, अपने से ही यहाँ इस संसार में आए हैं।
धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितना सुंदर उदाहरण दे करके आपको सद्गुरुदेव बतला रहे हैं हम सभी को। बहुत बड़ी बात है। जिसको आत्मा कहते हैं वही खुद है, वही खुदी है, वही खुदा है ना। और वास्तव में वही सर्वशक्तिमान है, यही आत्मा ही सर्वशक्तिमान है। बात ऐसी है फिर, है ना। अपनी इच्छा से जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, कर्म है कुछ तो निकलते हैं। कोई सौदा करना है, कुछ जाना आना है, कहीं मार्केट जाना, कहीं घूमना, या तो ऐसे ही मन बहलाने के लिए निकलना है तो अपनी आत्मा की इच्छा। या तो कुछ काम है उसके लिए निकले हैं, या तो घूमने फिरने के लिए निकले हैं अपनी इच्छा से। अपने कर्म की इच्छा से, अपने कर्म की प्रेरणा से, अपनी इच्छा से निकले हैं आप। गुरुदेव कह रहे हैं ठीक उसी तरह से हम और आप अपने कर्मों द्वारा, अपनी ही इच्छा की प्रेरणा से, अपने से ही यहाँ इस संसार में आए हैं, है ना। जो अपने से हुआ है वही स्वयंभू है, जो अपने से हुआ है वही स्वयंभू है। खुद आने से खुदा, वो खुद ही आया है इसलिए खुदा। और बड़ा होने से ब्रह्म है, और जड़ और चेतन में जो श्रेष्ठ है, बड़ा होने से वही ब्रह्म है। खुदा, ब्रह्म और स्वयंभू सब इसी का नाम है। आप खुदा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, स्वयंभू बोलिए, सब इसी का नाम है। नाम के फेर में पढ़कर और जात भेद के, धर्म भेद के पढ़कर, है ना, भेद भ्रम में आकर के लोग एक दूसरे को तौहीन करते हैं और एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए कोई दुश्मन नहीं। जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए सभी ब्रह्म है। हाँ, और अज्ञानी लोग आपस में सिर्फ टोबल करते रहते हैं। हाँ, आना और जाना तो लगा ही रहेगा। तो इस तरह से अशांति फैलाकर क्या फायदा। जीवन में अशांति, जहीं भी रहो, सूक्ष्म में रहो तब भी कष्ट पाओ, स्थूल में रहो तब भी कष्ट पाओ। यहाँ से अगर थक जाते हैं तो चले जाते हैं सूक्ष्म में, सूक्ष्म से थक जाते हैं तो आते हैं स्थूल में, और कोई भी सुखी नहीं रहते। इसलिए योगियों को सच्चा ज्ञान जब हो जाता है तो देखते हैं दुनिया की स्थिति और बहुत परेशान होकर के यहाँ के लोगों को ब्रह्म ज्ञान बताने लगते हैं। कितनी बड़ी बात है। हाँ, किसी को समझाइएगा लड़ाई झगड़ा मत करो, वो सुनने वाला है? सुनने वाला नहीं है। हाँ, जितनी भी चोट लग जाए, लड़ाई झगड़ा होते रहता है ना, लेकिन वो समझते नहीं कि सच्चाई क्या है। अभी देखिए हमारे पूरे पृथ्वी के अंदर में चला हुआ है लड़ाई और झगड़ा, दंगा और फसाद। कोई राजनीति को लेकर के परेशान है, कोई धर्म नीति को लेकर के परेशान है, कुछ नियम कानून को लेकर परेशान है। सब एक दूसरे के ऊपर में अपना दोष दे देते हैं। अपना दोष किसी को अपना दिखता नहीं, दूसरे का दोष तो खूब दिखता है। और संसार में अशांति फैली हुई है। एकमात्र सद्गुरुदेव आए थे जो ये स्थिति को देख करके सबको बतलाए, सबसे पहले अपने आप को जानो, ब्रह्म ज्ञानी बनो। सच्चे ज्ञानी हो जाओगे जिस दिन, उसी दिन लड़ाई झगड़े दंगा फसाद समाप्त हो जाएंगे, है ना। सिर्फ सद्गुरु आए और बताए ऐसी बात नहीं, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे सद्गुरु अनादिकाल लिखे हैं, पहले भी सद्गुरुदेव बतलाए और लोग सुने और लिखते हैं। किताबों में भी बहुत सी ग्रंथ की रचना हो गई, सब ऋषि मुनियों ने रचे हैं अपने अनुभवजन्य ग्रंथ। लेकिन लोग पढ़ते हैं, समझते तो जितना है उतना ही, और अधिक समझते नहीं। जब तक अनुभवजन्य ज्ञान नहीं होगा कोई ग्रंथ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ने से क्या होगा? तोता रटौवल है और कुछ नहीं। बड़े बड़े मंत्रों को लोग रट लिए हैं, है ना। पूरा कुरान शरीफ भी लोग रट लिए हैं, लेकिन कि कोई ज्ञान नहीं। वास्तव में किसे खुदा कहते हैं मालूम ही नहीं है। अगर इतना मालूम हो जाता तो दुनिया में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होते ही नहीं। हाँ, और क्या बताएं किसी को। सनातन धर्मी वो खुद ही नहीं जानते सनातन किसे कहते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं जानते। और बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड का पाठ पढ़ते हैं, रोज गिरजा जाते हैं, उनको भी पता नहीं है कि वास्तव में किसको कहा गया है। हाँ, अगर इस सब को ज्ञान हो जाता, हाँ, तो फिर लड़ाई किस लिए होती। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद का कारण क्या है? अपनी आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे को सर्वशक्तिमान मान लिया, और आत्मा को तुच्छ, अति तुच्छ और गुलाम समझ लिया, और मनुष्य की तो महिमा ही खत्म हो गई।
मनुष्य को तो जितना हो सके सताओ, मारो, काटो, जितना हो सके उसको पीड़ा पहुंचाओ, दर्द और तकलीफ दो, इस तरह का नियम बना लिया लोगों ने। धन दौलत अगर कमाए हो तो महान आत्मा लोग हैं, दूसरों की रक्षा सुरक्षा करते हैं, रुपये पैसे खूब लगाते हैं दूसरों की खुशी के लिए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा नहीं करते, दंगा फसाद में रुपये पैसे लगाते हैं, है ना, तरह तरह की बातें। तो अज्ञान इसको कहा जाता है, अंधविश्वास भी इसको कहा जाता है। जो अपनी आत्मा को तौहीन करते हैं, जो अपनी आत्मा को तौहीन करते हैं तो दूसरों की आत्मा को कितनी महिमा देंगे। अनंत आत्माएं हैं, असंख्य आत्माएं हैं, है ना, जिसका कोई गिना नहीं जा सकता, है ना, कोटि कर माने क्या इसमें हिसाब नहीं है, अनंत है, अनादि है, प्रत्येक आत्मा अनादि है। सोचिए, और कितनी आत्माएं हैं उसका कोई सीमा नहीं है। अनंत आत्माएं हैं, अनंत आत्माओं का अनंत जन्म है, अनंत कर्म है। कौन हिसाब करेगा और कौन लिखेगा? बेकार की बातों में फंसे हुए हैं लोग। इसलिए सुख शांति से सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर अपने आप का ध्यान कर लेना चाहिए। अपने आत्मशक्ति को जांच करके सारे कार्य करने चाहिए। आज तक जितने कार्य आपने किए हैं अपने बल लगा कर किए हैं, अपने आत्म बल से किए हैं, अपने धन दौलत कमाए हैं, अपने बुद्धि लगा के किए हैं, अपने पढ़ाई लिखाई की है अपनी बुद्धि लगा के किए हैं। युद्ध भी होता है तो बुद्धि लगा के, है ना। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको आत्मदेव ने बिना बुद्धि का किया होगा। अगर बिना बुद्धि का किया होगा तो चोट लगेगी, तकलीफ होगी। जानबूझ करके भी लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? आत्मा सर्वशक्तिमान है। यदि आत्मा सर्वशक्तिमान है तो आत्मा की बनाई हुई कल्पना को सर्वशक्तिमान समझकर और इतना धर्म और संप्रदाय झूठा गढ़कर और लोगों को उसके अनुसार देखना, ये तो बहुत बड़ी भूल है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। और यह ब्रह्म ज्ञान बाहर से नहीं टपकता, आपकी अंतरात्मा से ही टपकेगा। बताने वाले बता के चले गए, कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई ध्यान लगा रहे हैं, कोई योग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को नहीं जानने के कारण से अभी भी भटके हुए हैं। इसलिए सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की फिलोसफी पर आपको चलना पड़ेगा। यह आत्मा ईश्वर है और संसार में दो ही तत्व हैं, एक जड़ और चेतन। और जड़ तो आपने बनाए हैं अपने लिए, है ना, आपकी महिमा से सब भाषित हो रहा है। किसी चीज को बनाने के लिए कुछ भी परिश्रम करना नहीं पड़ता। गुरुदेव कहते हैं जैसे ही आप सोएंगे, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का बना हुआ है विस्तृत भूमंडल और विस्तृत सकल सृष्टि स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन स्वप्न में आप अकेले हैं और जागृत में समष्टि का संकल्प है। इस समष्टि संकल्प को सुंदर बनाने के लिए, सबसे प्रेम से रहने के लिए ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की व्याख्या कर करके गुरुदेव बतलाए हैं। एक एक चीज की महिमा है। इसलिए एक एक उंगली को हिलाते समय भी या अपने शरीर का संचालन करते समय भी ख्याल अपना रखना चाहिए कि अपना शरीर स्वस्थ और निरोग रहे और इससे किसी दूसरे को कोई कष्ट और पीड़ा न पहुंचे। ऐसे ही कार्यक्रम हमको करना पड़ेगा सुबह से लेकर शाम तक, है ना। जब तक आप जागृत में रहते हैं दूसरे के साथ रहना पड़ता है। एकांत में है तो सो रहे हैं, अपने एकांत में है तो। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं समय निकाल कर अपना ध्यान कीजिए, अपने आप को स्मरण कीजिए तो आपको अपार आनंद मिलेगा, है ना। तो आत्मा ही सर्वशक्तिमान है। इसको छोड़कर किसी दूसरे की खुशामद और स्तुति करना बंद कीजिए और अपने आप को ध्यान करते रहिए। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। हमेशा ख्याल में रखिए आप स्वयं ब्रह्म है और सभी ब्रह्म है ना। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म छोड़ के कुछ है ही नहीं, सब आपने उत्पन्न किए हैं, है ना। तो यह जो शीर्षक है, यह आत्मा सर्वशक्तिमान है, इसको गहराई से हम लोग को समझने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। तब जाके हमारी अंतरात्मा में यह विचार उत्पन्न होगा कि वास्तव में हम सर्वशक्तिमान हैं, है ना। बहुत दिनों से भटके हुए हैं, इसलिए सबको छोड़कर भीतर आना पड़ेगा।
तो फिर आगे चर्चा कल होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।